नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2020 में ओवरऑल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो NIRF रैंकिंग 2020 में ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और यह IIT मद्रास स्थित है चेन्नई में। IIT का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ में ही आपको NIRF का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। यह जो NIRF रैंकिंग 2020 है, यह इन अलग अलग 10 कैटेगरी में प्रोवाइड की गई है और सभी 10 कैटेगरी के जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं या टॉप 3 कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आज शाम तक अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 200 में से कितने भारतीय संस्थानों ने स्थान बनाया है? अभी हमने बात की थी NIRF रैंकिंग 2020 की। तो उसमें जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी शामिल थे वह केवल हमारे भारत के थे और अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल रैंकिंग की। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 है, इसके जो टॉप 200 इंस्टीट्यूट हैं, तो आपसे पूछा गया है कि उनमें से भारतीय कितने हैं। तो उनमें से भारतीय संस्थानों की संख्या 3 है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि जो टॉप 200 की लिस्ट है उसमें से किन 3 भारतीय संस्थानों ने स्थान बनाया है। तो वह 3 भारतीय संस्थान हैं IIT बॉम्बे और इस संस्थान को रैंक प्राप्त हुई है 172वीं। इसके बाद है IISc बेंगलोर। इस संस्थान को रैंकिंग प्राप्त हुई है 185वीं। नेक्स्ट है IIT दिल्ली, इसको रैंक प्राप्त हुई है 193। तो जो टॉप 200 इंस्टीट्यूट हैं, टॉप 200 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जो भारतीय संस्थानों की संख्या है वह 3 है और वह 3 संस्थान यह हैं और इनकी रैंक भी यहाँ पर दी हुई है। और अब हम बात करें कि विश्व के टॉप 1000 संस्थानों में से भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है। तो जो टॉप 1000 संस्थान हैं उनमें से भारतीय संस्थानों की संख्या 21 है, 21। QS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो QS का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली साइमंड्स। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया है। तो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है मिट यूनिवर्सिटी ने। यह स्थित है अमेरिका में। तो मिट का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में और यह एक खारे पानी की झील है। इस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है, इस कारण यह भी चर्चाओं में है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था और पृथ्वी पर वह जिस स्थान से टकराया था वहाँ पर उसने एक क्षेत्र निर्मित कर दिया था। उसी क्षेत्र में आगे चलकर पानी भर गया और वहाँ पर लोनार झील का निर्माण हुआ। यह झील समय समय पर अपना कलर हल्का सा चेंज करती रहती है, लेकिन इस बार इसका रंग थोड़ा सा ज़्यादा गुलाबी हो गया है, इस कारण यह भी चर्चाओं में है।
इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जा रहे हैं कि इस झील में बहुत से लवण और बहुत से शैवाल उपस्थित हैं। उन्हीं के कारण इसका रंग हल्का सा चेंज होता रहता है। लेकिन अभी वैज्ञानिक भी और अधिक रिसर्च कर रहे हैं कि इसका रंग इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस राज्य सरकार ने क्लास 7th तक की ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने क्लास 7th तक की ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले यह प्रतिबंध केवल क्लास 5th तक था और अब यह प्रतिबंध क्लास 7th तक के लिए हो गया है। तो जो बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनके द्वारा बहुत सी शिकायतें मिल रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसी कारण इन ऑनलाइन क्लासेस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्लास 7th तक। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलोर का एक नाम और है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आईटी कंपनियां होती हैं जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वही कंपनियां कहलाती हैं आईटी कंपनियां। तो बेंगलोर में ऐसी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की और इसी कारण बेंगलोर को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो बहुत ज़्यादा आईएमपी है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वह नाम है द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और इसको द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी क्यों कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो सिलिकॉन वैली है यह अमेरिका में स्थित एक जगह है और अमेरिका में यह स्थित है और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कंप्यूटर क्षेत्र की, सॉफ्टवेयर क्षेत्र की, वो सभी इसी क्षेत्र में स्थित हैं, इसी एरिया में स्थित हैं। और हमारे भारत में यह स्थित हैं बेंगलोर में। तो इसलिए बेंगलोर को द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है कि भारत का सिलिकॉन वैली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर रतन लाल को। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।